सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तारा फैमिली पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपको लगे कि आवाज़ कम आती है तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा, और वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लगती है तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली आप सबकी प्रेजेंस के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अदर 2 चैनल की लिंक है, उनको भी चेक कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पे टॉक्सिक विचेस का कार्ड है रिवर्स में, यानी कि डेविल का कार्ड है विच यहाँ पे रिवर्स में। बी कॉशियस ऑफ दोस हु टेक मोर देन दे गिव। पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव वन। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव वन। दो कार्ड आए हैं। Ten of Wands say, why make things so much difficult than they need to be. Nine of Swords है, we all get a bit carried away with our worries. Thank you so very much, dear Divine. फिर से दो कार्ड आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड, क्यूरियोसिटी इज अ टाइप ऑफ मैजिक। ओके, दूसरा कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सिक्स ऑफ सोर्ड, ऑल आर बोर्ड विच इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। यस। और एक ये कार्ड अलग से रह गया है, ये कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। तो देखते हैं क्या चीज आती है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so very much, dear Divine Protection. Trying to place wounds on your higher self want. Thank you so very much, dear Divine. This person is drama starter. Thank you so very much. Soul knows the way, have faith. तो कुछ चीज़ों को लेके आप चिंतित हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यानी कि अगर आप चिंता में हैं तो ये रीडिंग आपको जरूर मिलेगी। They are trying to affect your creativity and your foundation. तो ओवरबर्डन आपको या तो किया गया था, या फिर आपके ऊपर कुछ टॉक्सिक लोगों ने किसी न किसी प्रकार के इस तरह के स्पेल वर्क या ऐसी चीज़ें की जहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ या तो अभी भी ज़्यादा थी या ज़्यादा हैं, या आपको किसी जिम्मेदारी के नीचे फंसाने की कोशिश हो रही है। ट्राइंग टू हैक योर अकाउंट, तो कोई आपका अकाउंट भी हैक करना चाहता है। ये कुछ कार्ड नीचे गिर गए हैं, तो कोई आपका अकाउंट यहाँ पे हैक करने की कोशिश कर रहा है। जो कार्ड नीचे गिरे हैं वो कहते हैं योर सिस्टर कजन हेल्पिंग देम अटैकिंग यू टू। तो यहाँ पे आपकी कोई सिस्टर या कजन उनकी हेल्प भी कर रही है, या किसी को आप सिस्टर कजन मानते हैं, उस एनर्जी में रखते हैं, आपको अटैक भी कर रही है, इनकी मदद भी कर रही है। लव स्पेल, यू हैव बीन बीविश्ड कंट्रोल्ड बाय समवन। तो आपके ऊपर किसी ने किस तरह का लव स्पेल किया था या किया है। वांट टू गिव यू देयर डिजीज इन्फेक्शन, वांट टू प्रूव यू रॉन्ग, डोंट एक्सेप्ट एनी ऑफर, फैक्ट्स रॉब। तो आपको किसी तरह का ऑफर देने की कोशिश हो सकती है, यानी कि आपको देखिए पहले तो आपका अकाउंट हैक करके आपकी क्रिएटिविटी और आपकी फाउंडेशन को
खराबियां खत्म करने की कोशिश हो सकती है। यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपकी चीजों को, आपकी एनर्जीज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। हम्म, इन लोगों की कोशिश यही है कि जब भी आप बिस्तर पे जाएं सोने के लिए, तो एक आपको नींद ना आए और आप हमेशा ही जिम्मेदारियों या बोझों या चिंताओं के तले दबे हुए हों। तो आपको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, और उसके लिए हर उस कोशिश में आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें की गई थी या की गई हैं। यहाँ पे कोर्ट की एनर्जीज भी हैं, ठीक है। किसी के ऊपर, आपके ऊपर किया हुआ लव स्पेल जिस किसी ने भी किया था वो वापस हो गया है। somebody want to see you fail, not successful, they are strangers for you now। तो अगर आपको लगे कि, या आपको लगता रहे कि आप किस चीज में फंसे हुए हैं, या फंसाने की आपको कोशिश है, आप उस चीज से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाएंगे। आपको फेल करना चाहते हैं, इसलिए आपके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कंफर्मेशन कंफर्मेशन कार्ड है फेमिनिन एनर्जीज का, तो यहाँ पे कोई फीमेल है ही ऑलरेडी, आपकी सिस्टर कजन है यहाँ पे। सेकंड कार्ड है यहाँ पे यू और देम, या तो ये आपकी एनर्जीज है या फिर इन लोगों की है। लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो, यानी कि तुला, कुंभ, मकर, मेष, वृश्चिक। 777 जुलाई अगस्त, 2, 5, 27, 25, 20 और 50+। ह्यूमन की एनर्जी से वांट टू क्रॉस पाथ विद यू, तो आपसे कंपैरिजन है। पहली बात तो यहाँ पे आपसे कंपैरिजन है, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में आप बिल्कुल अकेले रहें और आप गलत लोगों के साथ में जुड़े, वो इन लोगों की कोशिश है। यानी कि आपकी जो भी न्यू जर्नी है उसको आप स्टार्ट ना कर सकें, आपको सोच ना सकें, और आपको ये महसूस हो कि मैं बोझों तले दबा हुआ हूँ या दबी हुई हूँ। ब्लेमिंग यू फॉर चाइल्ड अटैक, मेकिंग स्टोरीज एंड अटैकिंग इन टास्क, तो आपके ऊपर इस तरह के रिचुअल्स हो रहे हैं, इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, जहां पर आपको कहा जा रहा है कि यार किसी इंसान ने मेरे बच्चे पर, मुझ पर इस तरह का अटैक किया है, या तेरे बच्चे पर, या तुझ पर अटैक किया है, चलो अब हम बदला लेते हैं। दिस इज कार्ड, ये आपके लिए वो कार्ड है जो कि आपको ये बता रहा है कि आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है जब भी आपको ये लगे कि आपके ऊपर अटैक किया गया है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कुछ लोग जो कि आपको अकेलापन महसूस करवाना चाहते हैं, या फिर ये महसूस करवाना चाहते हैं कि आपकी जो भी एनर्जीज हैं, उस एनर्जीज में आप बिल्कुल अकेले हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फॉल्स पर्सन, एक आपको यहाँ झूठा साबित करने की कोशिश है, और दूसरा ये कोई ऐसा झूठा इंसान जिसने आपके साथ में मास्क पहन रखा था, या ये इंसान मास्क पहना हुआ आपको मिलेगा जो कि अपने बोझ आप पे डालना चाहता है, ये जानती है। लव स्पेल तो यहाँ पे है ही, कोई आपके ऊपर कर रहा है, या कोई आपकी साथ में लव स्पेल की जगह ये दूसरा स्पेल भी हो सकता है, जहां पर आपको एसईएक्स के जरिए, एसईएक्स के स्टैक के जरिए, यानी कि देखिए ये जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं यूट्यूब ने बैन कर रखे हैं, उन्हें बार बार बोल नहीं सकते हैं। तो ये कोई और स्पेल भी हो सकता है जिसके द्वारा आपकी एनर्जीज को प्रभावित करने की कोशिश होती है। एक्सपेक्टेशन, तो कुछ लोग चाहते हैं, या आपके लिए कोशिश है कि आप इन लोगों का भार उठाएं, यानी कि जो भार है आपका, आपको जो अपनी यात्रा कंप्लीट करनी है, उस यात्रा कंप्लीट करने से पहले ही आपको इतने बोझ तले डाल दिया जाए कि आप उस जो एंडिंग पॉइंट है उस तक आप ना पहुंचे, और आप बस ये उम्मीद करते रहे कि मुझे वहां पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, मुझे वहां पहुंचना है पर मैं कैसे पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, और ये इंसान आपका तमाशा देखना चाहता है या देखना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। कोर्ट हाउस, मैंने कहा था ना कोर्ट की एनर्जीज हैं, तो कोई आपको यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज भी देना चाहता है या देना चाहती है। थैंक यू। तो कोई आपको कोर्ट के जरिए या किसी कानूनी पछड़े में फंसाकर आपको ओवरबर्डन करना चाहता है, ये चाहती। कोर्टशिप,
किसी तरह की पार्टनरशिप में कोई आपको रखना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जर्नी है यहाँ पे रिवर्स में। यहाँ पे जो मेन एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है कि आपकी क्रिएटिविटी कोई आपकी उन चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है जहाँ पे आप न्यू लर्निंग कर सकते हैं, नए अनुभव ले सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई आपको पढ़ाई कर सकते हैं। उस चीज़ को यहाँ पे रोकने की कोशिश है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके ड्रीम्स को अफेक्ट करने की कोशिश हो रही है या ड्रीम वर्ल्ड में आपको इफेक्ट करने की कोशिश हो रही है एस्ट्रल रियाल्म्स में। ऑफिशियल पर्सन है यहाँ पे कोई। थैंक यू सो वेरी मच। जो भी इंसान है ये बहुत ज्यादा अपनी ईगो में है, ठीक, मेन मेल है यहाँ पे। तो किसी पर्सन ने आपके ऊपर इस तरह का लव स्पेल किया था या किया है जो कि कोई फॉल्स पर्सन हो सकता है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। लवर्स है यहाँ पे रिवर्स में। तो लवर वाला जो लव स्पेल है आपके ऊपर काम नहीं किया है इस इंसान का या नहीं करेगा। ये इंसान आपको अपने साथ प्रभावित करने की, आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ताकि ये आपके साथ जुड़कर किसी जगह पर पहुंच सके या फिर आपके ऊपर अपने कुछ बर्डन डाल सके। कॉफिन है यहाँ पे, एंड है यहाँ पे, ये है रिवर्स में। तो आपके लिए जो एंडिंग्स लाने की कोशिश हो रही है वो यहाँ पे नहीं हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच। तो किसी दोस्ती के जरिए या फिर किसी, देखिए, किसी फ्रेंडशिप के जरिए, किसी पार्टनरशिप के जरिए, किसी रिलेशनशिप के जरिए आपकी लाइफ में चीजों को इफेक्ट करने की या उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है, ठीक। कोई चाहता है कि आप उसकी तरफ मदद के लिए देखें या फिर आप मदद के लिए उसकी तरफ झुकें। बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है ये, अपनी ईगो में काम कर रहा है ये इंसान, ठीक। डिस्टेंट हॉराइजन जर्नी भी था रिवर्स में और डिस्टेंट हॉराइजन भी है रिवर्स में। तो ये जो भी लोग आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं ये आपकी तरफ नहीं कर पाएंगे। इनके लिए जो चीजें ये सोच रहे हैं कि इनको आपको बर्बाद करके इनको किसी तरह की खुशी मिलेगी, वो यहाँ पे इनको नहीं मिलने वाली है। जो भी चेंजेस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चेंजेस यहाँ नहीं हो रहे हैं इनके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। क्या कट करना चाहते हैं। अल्केमिस्ट का कार्ड लास्ट रीडिंग में भी ऐसे ही रिवर्स में था। अपनी पावर और अपनी नॉलेज को यूज करना, मिस यूज करना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के जरिए। तो कोई आपको लगातार इस तरह के स्पेल वर्क करवा रहा है या करवा रही है ताकि चीजें आपके अगेंस्ट हो। टॉक्सिक पैटर्न्स में आपको फंसाने की, आपको बाइंड करने की कोशिश है। तो कोई यहाँ पे एस्ट्रल रियाम्स में आपको खुद से बाइंड करने की कोशिश कर रहा है, खुद के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। फेल है खैर। प्रिंस है यहाँ पे। रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर। तो किसी को बहुत सारी उम्मीदें हैं यहाँ पे इस एनर्जीज में कि ये सारे लव स्पेल जो हैं, आपको बुली करने के स्पेल जो हैं, ये सारे काम में आएंगे और आपको कंट्रोल किया जा सके। कि जब आप मुसीबतों से घिरे हुए होंगे तो ये इंसान आपको संभालेगा। नाइट, लॉयल्टी, रोमांस एंड लव ऑफ ऑनर। एनर्जीज नहीं है यहाँ पे। चाहे वो प्रिंस हो यानी कि पेज हो, चाहे वो नाइट हो, जो भी कार्ड है ये बहुत ही मेच्योरिटी की बात करते हैं, यानी कि नएपन की बात करते हैं, लेकिन इमेच्योरिटी की बात भी करते हैं। तो कोई आपके साथ में नया चैप्टर खोलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो मच। डंजन का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में। स्पॉटलाइट्स योर पॉजिटिव सिडक्टिव क्वालिटीज। तो सिडक्टिव क्वालिटीज का कोई यूज करना चाहता है। कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आपको अपने जादू में खींचना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। डेफिनेटली यहाँ पे आपके ऊपर लव स्पेल्स और दूसरे वाले स्पेल हो रहे हैं, जिससे कि आप
इस इंसान के प्रति फिजिकली या सिडक्टिव वाली एनर्जीज में अट्रैक्ट रहें या हो जाएं या फिर आप जुड़ गए। थैंक यू सो वेरी मच। फेमे फेटल का कार्ड है यहाँ पे। अगेन हाईलाइट द इरोटिक एनर्जीज ऑफ द फेमिनिन, opens your heart when your dependency is rejected। तो कोई ऑफिशियली आपको ना किसी तरह का प्रपोजल देना चाहता है या फिर आपके साथ में जुड़ना चाहता है, आपको ये दिखा के या फिर आपके द्वारा कोई इस तरह का प्रपोजल लेना चाहता है जिसमें आपको ये महसूस हो कि ये इंसान मेरी तरफ कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है। दोनों ही सारे ही कार्ड वैसे यहाँ पे इस तरह के आ गए हैं जो कि रिवर्स में ही है। कमाल की बात ये है। मेंटोर का कार्ड है यहाँ पे, पासिंग ऑन विजडम एंड डिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। तो कोई इंसान को कोई इंसान आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। किसी ने यहाँ पे किसी को ट्रेंड किया है, जो यहाँ समझ में आ रहा है। किसी को ट्रेनिंग दी गई है आपके खिलाफ ये सब चीजें करने के लिए, ट्रेन किया गया है। मीडिएटर का कार्ड है रिवर्स में। नेगोशिएटिंग विद एन अल्टीरियर मोटिव और हिडन एजेंडा आइदर पर्सनली और प्रोफेशनली। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कोई आपको आकर्षित अपनी तरफ करने की कोशिश करना चाहता है, कोई मीडिएटर का काम करना चाहता है यहाँ पे दो लोगों के बीच में। ये दो अलग अलग लोग आपसे अलग अलग टाइम पे मिलना चाहते हैं लेकिन सेम ही जगह के हैं। थैंक यू सो वेरी मच। एडिक्ट helps you recognize and confront addictive behavior। तो किसी को इन सब चीजों का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है या फिर कोई आपकी उन चीजों को बाहर निकालना चाहता है जो सिडक्टिव एनर्जी से आती हैं। एथलीट का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच भाई। एंकर मैनेजमेंट और कॉशन। जिस भी रास्ते पर आप आगे बढ़े उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा कॉशन रखिएगा और कोई आपकी अंदर की जो टॉक्सिक एनर्जीज हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये ऐसी एनर्जीज हैं या तो तुम मेरे साथ जुड़ो नहीं तो तुम मेरा गुस्सा झेलो। मैंने कहा ना इगोइस्टिक पर्सन है इन देयर फील्स। कोई अपनी ही फीलिंग में है, कोई आपके साथ में जुड़ने के सपने देख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसानी है यहाँ पे जो कि अपने आप को आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जीज में रख कर देख रहा है, सपने देख रहा है, चीजें देख रहा है, ये देख रही है, बातें सोच रहा है, ये सोच रही है और कुछ भी नहीं है। तो आपके साथ में सिडक्टिव एनर्जीज में दूसरी एनर्जीज में ऐसी एक्स एनर्जीज में कैसे आपके साथ में वो इंसान इन्वॉल्व होगा वो सोच रहा है या सोच रही है। और इस इंसान को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा है कि आप क्यों नहीं इसके साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज पहले हो सकती हैं। फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपने या तो इसे पहले भी चीटिंग करते हुए पकड़ा है, ठीक, इसके खिलाफ आपके पास में एविडेंस थे, या फिर ये इंसान आपको किसी के साथ, मैंने कहा ना दो लोग हैं यहाँ पे। ओह, ये तो कुछ और ही एनर्जीज समझ में आ रही है मुझे। ये एनर्जीज कहती हैं यहाँ पे कि दो लोगों का आपके साथ में जुड़ना अलग अलग टाइम पे और अपनी तरफ आपको आकर्षित करना, ठीक। और उसके बाद में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में जाकर ये कहे, क्योंकि यहाँ पे फीमेल भी है ना, ट्रायंगल है, तीन चार लोग हैं यहाँ पे। ये कहे कि ओह वो तुम्हारा इसके साथ में रिलेशन है, ओह मैं तो तुम्हें इसके साथ में, यानी कि कोई आपको उस लेवल तक ले जाए या फिर उस लेवल पे लेके जाए, आपको अपने साथ उस तरह से जोड़े जहाँ पे सिडक्टिव एनर्जीज, रोमांटिक एनर्जीज बहुत ज्यादा हाइपर हो जाए, आपकी इरोटिक एनर्जीज आपकी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाए और आप फिर ये सोचते रहे कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इसके साथ रिश्ता बनाना चाहिए था या मुझे इसके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था। और ये आपको उसमें अपनी कोई ना कोई बीमारी दे दे या फिर इस तरह की वीडियोस बना लें या फिर किसी के सामने आपको ये दिखाया जाए कि अरे हमने तुम्हें पकड़ लिया या फिर हमारे पास तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है, अब तुम हमारा ये काम करो। आपको जिसके साथ पकड़ा जाए
या जिसके साथ आपको जोड़ा जाए वो ऑलरेडी उस इंसान के साथ जुड़ा हो जो कि आपको पकड़ रहा हो, यानी कि ये पकड़, जैसे वो दिखाते हैं ना कई बार वीडियोस में कि वाइफ ने पकड़ लिया हस्बैंड को किसी के साथ चीटिंग करते हुए किसी होटल में किसी जगह पे, है ना, और वहां पे वो उसके साथ मारपीट करने लगती है या कुछ भी, ये जैसे दिखाते हैं। अब इस सीन में वो ऐसा ही आपके साथ हो, लेकिन उस जगह पे वो जो वाइफ है और जो लड़की है आपस में मिले हुए हो, और जो आप हैं आपको इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि अब आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ ये सबूत हैं, या तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसी चीज दिखा देंगे, तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें इस जगह फंसा देंगे, या तुम अब इस काम को नहीं करोगे तो हम तुम्हें ऐसा करेंगे। कुल मिला के अगर ये वाइफ की एनर्जीज नहीं भी है, यानी कि दो लोगों का मिलना, चाहे वो दो लेडीज हो चाहे दो जेंट्स हो, और उनका किसी एक ऐसे इंसान को फंसाना जो कि वो आप है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये लोग आपके खिलाफ इस तरह की चीजें कर रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में आपको लेके इस तरह की इमेज है। कीपिंग अ प्रॉमिस। और अगर कोई आपके पास्ट का इंसान आपसे आके कहे मैं तुमसे किए अपने वादे निभाना चाहता हूँ चाहती हूँ, तो ये उससे कहना अपना काम कर लो भाई, जिंदगी में करने के लिए और भी कुछ है, उसको करो, अच्छे कामों को करो, अच्छी चीजों को करो, यही काम नहीं रह गए हैं करने के लिए। अच्छी चीजों में ध्यान लगाओ, मुझ तक मत लगाओ, और इस इंसान को आपको स्पष्ट मना करना पड़ेगा। ठीक, आप ये नहीं कह सकते चलो हम दोस्ती रख लेते हैं, चलो हम कहीं, चलो घूमने चले जाते हैं, चलो हाय हेलो टच कर लेते हैं। जिसके साथ आपकी नहीं बनती थी नहीं बनती है उसके साथ आपको बनानी ही नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। डिवोर्स, तो मे बी या तो देखिए आप डिवोर्स ही हैं, या फिर आपने जिसके साथ डिवोर्स किया है वो उसकी एनर्जीज हैं यहाँ पे, या फिर कोई आपके रिश्तों के अंदर कोई फूट डलवाना चाहता है, डलवाना चाहती है। जैसे कि मैंने अभी मैरिज का आपको एग्जांपल दिया कि किसी को आपसे डिवोर्स लेना हो, या फिर कोई किसी से डिवोर्स लेना चाहता हो, उसमें वो आपको किसी तरीके से घसीट ले। ठीक, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना यहाँ पे, या आपने किसी के साथ में किसी तरह का डिवोर्स का, पार्टनरशिप का, लवरशिप का कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रेक किया, उस टाइम से इस इंसान को आप पे गुस्सा है, और ये आपसे बदला लेने के लिए या आपको फंसाने के लिए लगातार कुछ चीजों को कर रहा है, जिसमें आपकी सिस्टर और कजन भी इस इंसान को हेल्प कर रही है। तो वुंडेड एनर्जी से काम कर रहा है, यानी कि इस इंसान को अपनी ही चीजें दिखाई देती हैं, अपनी ही बातें सुनाई देती हैं, अपने ही जख्मों से मतलब है, चाहे वो आपके लिए 10 साल पहले की बात हो या 10 साल बाद होगा। डिप्रेशन, तो ये आपको बहुत नेगेटिव एनर्जीज में डालने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच। लव स्टोरी वंस अपॉन टाइम, तो बताओ अब कैसे इग्नोर किया जाए इस चीज को। इतने सारे जो कार्ड आए हैं उसमें लव स्पेल, ये सब चीजें वो सब चीजें, ये कोई ऐसा इंसान भी आपके लिए हो सकता है जिसके साथ कभी आपके रिलेशनशिप हो फिजिकल, और ये अब जबरदस्ती आपके गले पड़ना चाहता हो या पड़ना चाहती हो। थैंक यू सो वेरी मच। प्रेगनेंसी टेस्ट, तो यहाँ पे किसी ने किसी को पकड़, और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये किसी और की एनर्जीज हैं, यानी कि ये टोटल एनर्जीज किसी और की हैं, जो कि इंसान चीजों को लेके आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है, और लव स्पेल करने के साथ साथ ये और लोगों के साथ में इन्वॉल्व है, या इन्वॉल्व, ये मेल या फीमेल जो भी है इन्वॉल्व है। इसके अंदर इस तरह का एडिक्शन है कि ये अपने आप को चीजों से रोक नहीं पाता है या रोक नहीं पाती है, नए नए लोगों से मिलना, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, और अपने आप को ऐसी चीजों में फंसाना जहां पर आप, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको इमेजिन करके, एक रीडिंग में मैंने आपसे कहा था आपको इमेजिन करके चीज़ों को सोचना, और उसकी वजह से आपके ऊपर इस तरह के साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होना, या फिर आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज फेंकना, इस तरह के मैजिक। ये इंसान लगातार ये सब चीज़ें कर रहा है और इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है या कर रही है कि आप डिप्रेसिव नहीं है, या फिर आप बीमार नहीं है, या फिर आपके साथ में एक किस तरह से चीज़ें गलत करे जो कि आप प्रभावित हो सकें, जिसकी वजह से ये आपका अकाउंट भी हैक करने या करवाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आई हेट नथिंग अबाउट यू, और ये इंसान लगातार ये कह रहा है, ये कहता है कि आई हेट नथिंग अबाउट यू, मुझे तुमसे, तुम्हारी किसी चीज़ से कोई नफरत नहीं है, लेकिन इस इंसान को आपकी चीज़ों से, आपकी बातों से नफरत है। इस बात का जो एविडेंस है कहीं ना कहीं मिला है, या फिर कहीं ना कहीं है, यानी कि
इस इंसान ये इंसान पकड़ा गया है इस बात को देखते, या इसके सामने आई है कि ये आपसे बहुत नफरत करता है। फाइटिंग फॉर यू व्हाट यू लव, क्लेमिंग व्हाट योर्स लव इज अ बैटलफील्ड। तो आप अपनी चीज़ों को क्लेम कीजिए, अपनी एनर्जीज को क्लेम कीजिए, जो टॉक्सिक एनर्जीज हैं इसको रिमूव कीजिए। टायर्ड ऑफ ड्रामा है आप कहीं ना कहीं, डोंट वांट टू हियर, और आप ये सब चीज़ें सुनना नहीं चाहते हैं। स्लिप अराउंड अ हॉट फ्री फॉर ऑल स्लीप्स विद योर मैन। और ये इंसान ये सोच रहा है, ये इंसान की एक्चुअली सोच ये है कि आप लोगों के साथ सोते हैं, ठीक, और आप लोगों के साथ में इस तरह से रिलेशन बनाकर ही अपना जीवन चलाते हैं। हेटर है ये इंसान, और ऐसी एक प्रोटेक्शन है यहाँ पे आपका। उफ, बाप बाप। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? ये एनर्जीज कितनी आ रही है ना, फिजिकल वाली। तो ये इंसान बेसिकली एनर्जेटिकली आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा है, ठीक, या फिर आपके ऊपर लगातार इस तरह के अटैक कर रहा है, या करवा रहा है, या करवा रही है। पाइनएप्पल रिकंसिलेशन, ये इंसान रिकंसिलेशन करना चाहता है, और ये कार्ड अपने आप के है, गॉन्ग का कार्ड है यहाँ पे, एन एक्साइटिंग इवेंट। तो ये बड़ा एक्साइटेड आपके लिए ये हो रहा था पर्सन की आपके साथ में रिलेशनशिप बनेगा, दोबारा रिकंसिलेशन होगा। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, बैठ है यहाँ पे, कॉशन रखिएगा, कॉशन की जगह पे ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या बात करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या बात करना चाहते हैं? कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पैसा और एनर्जी दोनों ही बचा कर आप रखिए, ठीक है, और अपनी एसएक्स एनर्जीज को भी और अपनी लव एनर्जीज को भी आप थोड़ा संभाल के रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओहो हो, टर्की है यहाँ पे, सम को यहाँ पर स्टूपिड वाला व्यवहार कर रहा है, मैंने क्या इसमें लिखा है। ये है पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसिस, मैंने भी कहा था ना आपसे, अपनी एनर्जीज को रोक कर रखिए, यानी कि आपकी मनी की हो, आपकी लव की हो, आपकी एसएक्स की हो, सब एनर्जीज को संभाल कर रखिए, उसे वेस्ट नहीं कीजिएगा। यानी कि इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन बस आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए ये इंसान ऐसे ऐसे कामों को कर रहा है, जिसका इल्जाम ये आपके ऊपर ही लगाएगा या लगाएगी कि भाई मैंने तेरी वजह से गलत किया, या मैं तेरी वजह से गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। आप जो आप गलत करना चाहते हैं आप वही गलत करते हैं, दूसरे पर दोष डालने का कोई फायदा नहीं होता है। ग्राउंड है यहाँ पे, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो आपको जिस चीज के लिए ये डिप्रेसिव बनाना चाहते हैं वो चीजें नहीं होंगी। आपके मान सम्मान को यहाँ पर वैसे ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेटर का कार्ड है रिवर्स में, क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस। कोई नहीं चाहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जिसके साथ भी आपका किसी तरह का कोई रिश्ता था वो नहीं चला, और साथ ही साथ अगर कोई आपके साथ में ये सब चीजें दोबारा बनाना चाहेगा उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी, यानी कि तब भी नहीं चलेगा, और जो वो चाहता है इंसान वो भी नहीं होगा, यानी कि आप तक पहुंचने का जो ये रास्ता बनाना चाहता था या बनाना चाहता है वो चीजें नहीं हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच। तो किसी चीज को ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है इंसान। पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, तो यहाँ पे कोई आपके बारे में इस तरह की बातें बना रहा है या बता रहा है कि आप ऐसे हैं, ऐसे थे, ऐसा आपने किया, ऐसा आप करते थे, ऐसा आप कर सकते थे, ठीक। टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। ऑब्स्टेकल है इसका, क्योंकि ये इस इंसान को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी ना होने की वजह से इसे पता ही नहीं है कि इंसान क्या कर रहा है। कॉबवेव, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो आप प्रोटेक्टेड हैं उन सब चीज़ों से जहाँ पर आपको बांधने की कोशिश हो रही है। एंड है यहाँ पे वर्क अचीवमेंट सक्सेस, तो आप अपने कामों में आगे बढ़ते रहेंगे, उसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे का ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर आगे माइकल के डेस्क से मैसेजेस ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप मुझे माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं, इस सेरेडिस के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं डियर आर्कएंजल माइकल? चेंज इज कमिंग, चेंज का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है। जो चेंजेस ये इंसान चाहता था, ये चाहता है, वो नहीं होगा।
ये कार्ड कहता है ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी। जो सही सफलता है, सच्ची सफलता है, वो पैसों के बारे में नहीं होती, खुशियों के बारे में भी होती है। ठीक। तो इस इंसान को ये लगता है कि आप पैसों के भूखे हैं बेसिकली, और आप उसके पीछे ही भागते हैं, या फिर आप ऐसी एक्स के भूखे हैं। कार्ड नीचे गिर गया आर्कएंजल माइकल का। तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है चेंज इज कमिंग, चेंज आ रहा है। आर्कएंजल माइकल आपको इस सारे सफर में गाइड करेंगे, आपके साथ है। ओके, रिवर्स लेती नहीं हूँ। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। आपके प्रेयर्स जो हैं डिवाइन ने सुन ली हैं, आंसर आपको मिल जाएंगे। जिस तरह से आप चाहते हैं बस वैसे नहीं आएंगे, पर आपको उनके आंसर मिलेंगे जरूर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। तो जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसको आप रिसीव कीजिए, और उससे आप ब्लेस्ड हैं, और आपकी जो भी चिंताएं हैं वो आपकी डिवाइन गाइडेंस हटा देगी। ठीक है। आर्कएंजल यूरियल भी है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जितने भी मेटलिस्टिक आपकी चीजें हैं ना, उन सबको यहाँ पर प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो आपका कैरियर हो, मनी हो, आपका मान सम्मान हो। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिरेकल्स को। अपनी विशेष को पूरा होने के लिए आप अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए कि आपकी जो खुशियां हैं वो आप तक पहुंच सकें। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। तो जो भी आप चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट जरूर करेंगे। धन्यवाद दीजिए इसी तरह से, जिस तरह से कि आपके सपने पूरे हो गए हैं। अपने एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको जो भी मदद की जरूरत होगी वो आप तक पहुंचा देंगे, और आपको किसी भी मुसीबत में या नेगेटिविटी में फंसने नहीं देंगे। ठीक है फैमिली, देखिएगा ये आपसे क्या चीज़ें रेजोनेट होती हैं, क्या नहीं होती हैं। यहाँ पे आपका कोई फैमिली मेंबर किसी ऐसे इंसान की मदद कर रहा है, या किसी को किसी ने तैयार किया है। इनके यहाँ 3-4 लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में आपके ऊपर अटैक करने के लिए वेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, एसईएक्स अटैक कर रहे हैं, ड्रीम बर्ड में अटैक कर रहे हैं, और आपकी एनर्जीज को, आपकी पावर को और आपकी सोच को ड्रेन करने की और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। कुछ लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, और कुछ लोगों को इसके बारे में पता चलता रहेगा। यानी कि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता चल रहा है। हम्म, एक तो कार्ड इसमें से देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या साइन देना चाहते हैं? Hands exposed। किस इंसान को बार बार प्यार होता रहेगा? कौन सा इंसान को आप चाहते हैं, या आप चाहते थे कि कभी कोई गंभीर झगड़ा हुआ आपके साथ में हो? कौन सा ऐसा इंसान है जो गलती से घर को आग लगा सकता है, या गलती उससे हो सकती है? किसके पास में क्यूट स्माइल है? थैंक यू सो वेरी मच। तो लोगों को देखने का नजरिया आपका भी और बदलेगा, उनकी सच्चाइयां आपके सामने भी और आएंगी। तो क्या आप अपने पार्टनर से $1 मिलियन के लिए ब्रेकअप कर लेंगे? तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को, जैसे कि मैंने कहा, पैसे का भूखा कोई समझता है, या फिर एसिक्स का भूखा कोई समझता है, ये समझती है। थैंक यू सो वेरी मच टू माई। किसको लगता है कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? कौन यहाँ पर लॉटरी जीत सकता है? किसको लगता है कि वो अच्छा गाना गाता है? और कौन बहुत ज्यादा जो ड्रिंक है वो कर सकता है? यानी कि कौन अपनी क्षमताओं से ज्यादा चीजों को करने की क्षमता रखता है, कर सकता है, कर सकती है, या अपनी क्षमता से ज्यादा कोई यहाँ पर ड्रिंक कर सकता है, कर सकती है? किसको बहुत जल्दी मजाक का बुरा लग जाता है? कौन वैलेंटाइन डे को हेट करता है? कौन अपने एक्स के साथ में वापस जाएगा? कौन यहाँ पे रेन में डांस करना पसंद करता है या करती है? ये कुछ सवाल जवाब हैं, आप कर सकते हैं। इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये इंसान कौन हो सकता है। यहाँ पे जो भी एनर्जीज हैं, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या होता है। ये इंसान आपको गिराने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। इससे आपको कोई ना कोई फिजिकल हार्म भी हो सकता है, इसलिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना आपका काम है। अगर आपको कोई भी थ्रेट लगता है, कोई टेंशन लगती है, वो लोग जो कि आपके एक्सेस हैं, या फिर
जो कि आपके ऊपर किस तरह का बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दबाने की, या आप ये चाहें कि आप उनके लिए उनके पास आप जाएँ मदद के लिए, तो ध्यान रखिएगा जो आपको मदद ऑफ़र कर रहा है या करेगा या करेगी, या फिर जिन लोगों को आप सोचते हैं कि आप उनके पास मदद के लिए जा सकते हैं या आप उनसे बाय चांस मदद ले सकते हैं, उनमें से भी कुछ लोग यहाँ शामिल हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। देखिएगा ये रीडिंग किस तरह से आपके साथ रेज़ोनेट होती है, कोई बात बुरी लगी हो, ना समझ में आई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आता है कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, अपने भाग्य अपने प्रोटेक्शन को क्लेम करना नहीं भूलना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो आप देखते ही हैं। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।